हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का अड्डा 247 पे। मैं अभिषेक गुप्ता, शिवप्रिय झा सर और प्रभाकर सर, आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करते हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और यूपी पीएससी टारगेट बैच आज के लिए आपको मिल रहा है सिर्फ 1999 रुपए में। 29 जून को यह बैच शुरू हुआ है, अभी 4-5 दिन हुए इस बैच को शुरू हुए, और ये सारी जो क्लासेस हो गई वो भी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी, किसी भी समय आप देख सकते हैं। शानदार बैच है। तो इसमें हमारे जो सर पढ़ा रहे हैं, अक्षय सर मैथ पढ़ा रहे हैं, शिवप्रिय झा सर करंट अफेयर और ये सब सेक्शन लेंगे, हमारे आशुतोष सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे, शीतांशु सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, अमृत मैडम आपके इंग्लिश पढ़ाएंगी, प्रभाकर सर आपके ज्योग्राफी और साइंस का पोर्शन हमारे शिवप्रिया झा सर लेंगे, प्रभाकर सर ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, ये सब सेक्शन लेंगे। तो एक कंप्लीट बैच है। और सर हिंदी का सेक्शन लेंगे। तो एक शानदार कंप्लीट बैच बना हुआ, जबरदस्त बच्चों का रिस्पॉन्स है। और आपको पता है डेट भी डिक्लेयर हो गई, 11 अक्टूबर इसकी डेट डिसाइड हुई। 11 अक्टूबर को इसका एग्जाम होना है यूपी पीसीएस प्री का। तो समय बहुत कम बचा है, फटाफट इस बैच को ज्वाइन करिए। 1999 रुपए में आज की डेट में ऑफर है। इससे पहले कि किसी सर से मिले, हम आपको एक बार दिखा दें कैसे आप इस बैच को परचेज करेंगे। आपको जाना है अड्डा 247 पर और इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर यूपी पीएससी लिखना है। एक मिनट, यूपी पीएससी और लिखते ही ये देखिए 2.0 बैच आ गया आपके सामने। ये 2.0 बैच जो कि 9,349 रुपए का है। इस पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो जो मैजिक ऑफर है, मैजिक ऑफर लगाइए। मैजिक ऑफर लगाने के बाद ये बैच आपका 2,337 रुपए का होगा। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ कि 2,337 रुपए में परचेज कराऊं। मैं यहाँ आया हूँ आपको 1,999 रुपए में ये बैच दिलाने। आपको यूज करना कोड फ्लैट 1999 और फ्लैट 1999 लगाते ही ये बैच आपको मिलेगा मात्र और मात्र 1,999 रुपए में। ये बैच आपके सामने है। तो शिवप्रिया झा सर, क्या स्ट्रेटजी अभी चल रही है, कैसे बच्चों का सिलेक्शन आप कराओगे? सर पहले तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, सबसे इस यूपी पीसीएस वाले बैच में जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, देखिए वैसे तो सारे सेक्शन इम्पोर्टेंट हैं, और क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, तो देखिए सबसे यहाँ पर जो हमें बतानी है आपको, गुरु पूर्णिमा की बधाई दे दी जाए सभी स्टूडेंट को। बिल्कुल 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 सर, गुरु पूर्णिमा के हर स्टूडेंट को और हर टीचर को, क्योंकि हर स्टूडेंट सर कहीं ना कहीं अपने आप में एक टीचर हुआ करता है, तो हर एक को ये एक बधाई के पात्र है सर। तो देखिए इसमें जो मैं सेक्शन ले रहा हूँ करंट अफेयर और साइंस। यदि हम लोग बात करें करंट अफेयर के स्टूडेंट, तो देखिए होता क्या है, हमेशा ये कहा जाता है कि आप मेंस के लेवल पर लेकर चलें। यदि मेंस लेकर चलते हैं, मेंस का लेवल, तो प्री ऑब्वियसली आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। कई बार लोग क्या हो जाते हैं भाई, आपको पता है कि कई बार ऐसा हो जाया करता है कि लोग जो प्री के एक्सपर्ट हो जाया करते हैं। ठीक है, प्री निकाल लिया, मेंस नहीं हो पाया। नहीं स्टूडेंट, आपको इस तरह से करना है कि मेंस का लेकर प्री को चलना है। ठीक है, तो प्री पर फोकस तो करना है, लेकिन साथ साथ इतनी डेप्थ आपको रखनी है स्टूडेंट, ताकि आप उस लेवल तक जा सके। यदि मेंस का भी अचानक से आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए लिखने के लिए, तो आप उसके लिए रेडी रहें। ठीक। और रही बात साइंस में, साइंस में देखिए प्री में इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और बहुत ही हम लोगों की पूरी टीम ने इसको साइंटिफिकली डिजाइन कर रखा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चनों को इसमें पूछा जाता है, तो उसी हिसाब से अपनी पूरी टीम ने इसको साइंटिफिक टाइप से, चाहे वो ज्योग्राफी हो, साइंस हो, करंट अफेयर हो, हर एक चीज को हम लोगों की पूरी टीम मिलकर एक अच्छे से रिसर्च करके आपके लिए लाई है स्टूडेंट। तो मैक्सिमम, और क्योंकि सर ने जैसा अभी बताया कि डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग इससे जुड़े। और जैसा कि अभी सर, अभी झा सर जो है वो भी आपको बताएंगे पूरी तरह से। झा सर, प्रभाकर सर, हाँ सर, क्या हमारे को कैसे कैसे सिलेक्शन कराएंगे बच्चों का? सबसे पहले गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को सर ने जैसे बधाई दिया गुरु पूर्णिमा की, तो आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा के हार्दिक हार्दिक बधाई। जैसे कि ये बैच जो है हमारा 29 जून को स्टार्ट हुआ है, और उस बैच में इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स है कि आपको मैं ये बता सकता हूँ, ये एश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं और आप सीरियसली स्टडी करते हैं, तो आपका सिलेक्शन तय है। सिलेक्शन तय है मतलब कि आपका प्री जो है यू निकल जाएगा। और सर ने बताया, जैसे कि झा सर ने आपको बताया कि जैसे इसमें आपका जो तैयारी होना चाहिए वो सिर्फ प्री के लिए नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का जो भी अभी तक जो मैंने ज्योग्राफी का सेक्शन लिया है, या मैं आगे भी जो सेक्शन लूंगा, उसमें प्री का मेंस का जो है पूरा का पूरा स्टडी तैयार, जो स्टडी मैं करवाता हूँ या मैं आपको बताता हूँ। दैट मीन्स क्या कि दैट मीन्स अगर आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो आपका जो तैयारी है दोस्तों सिर्फ मेंस तक नहीं, यहाँ तक कि मैं क्लास के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो इंटरव्यू तक के लिए भी गाइडेंस जो है, गाइड जो है हम लोग कर देते हैं बच्चों को। तो आपको होता क्या है कि हर एक चीज का जो है नॉलेज मिल जाता है।
एंड दैट मीन्स आपको जो है एक एज मिल जाता है। एज का मतलब समझते हैं कि अगर आपको ये चीज पता है कि प्री के लिए ये जो है स्ट्रैटेजी होना चाहिए, मेंस के लिए ये चीजें होनी चाहिए, या इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग का जितने भी फैकल्टी है, ठीक है दोस्तों, वो अपने आप में बहुत जबरदस्त फैकल्टी है। सो बिकॉज सभी के सभी ये जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी नेचर क्या है क्वेश्चन का, सभी ये जानते हैं कि कहाँ पे फोकस करना है, क्योंकि जितने भी एग्जाम होता है उसका अपना एक कोर एरिया होता है। चाहे आप यूपी पीसीएस का ले लीजिए, या बिहार पीसीएस का लीजिए, या एमपी पीसीएस का लीजिए, या यूपीएससी का ले लीजिए, सभी का एक कोर एरिया होता है। उस कोर एरिया को हम लोग डिस्कस करते हैं। और आपको भी जो है दोस्तों, ठीक है, कमांड तो पूरे सिलेबस के ऊपर होना चाहिए, लेकिन जो कोर एरिया होता है उसके ऊपर, कोर एरिया के ऊपर इतने जबरदस्त कमांड होना चाहिए कि जो गाड़ी का हम जो एक्सीलरेटर जैसे देते ना, तो वैसे ही उसके ऊपर का जब क्वेश्चन आए तो आप तुरंत देखते ही हाँ ये इसका आंसर होगा। और आप लोग को ये पता होगा कि यूपीपीएससी का जो आपका नेचर जो है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, वो आपका फैक्चुअल जो है कम और कॉन्सेप्चुअल ज्यादा आ रहा है। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा हो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी से डिफरेंट जो है, दैट मींस कि हम आपको किसी से बेहतर चीजों को प्रोवाइड कराएंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर के ऊपर फोकस करवाएंगे, ये नहीं कि रट्टूमल बनाना है, रटना नहीं है किसी चीजों को। इतने अच्छे जबरदस्त तरीके से क्लास में ही समझा देते हैं, यहाँ तक कि क्लास की जो चीजें हैं, चाहे बच्चे जो उसमें ज्वाइन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पूछो, 2 क्लास में पूछो, तो आंसर भी देते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। आपको भी जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कई बार क्या होता है, रटा हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, उसमें जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप देखोगे क्वेश्चन को, समझोगे, फिर जो है आप अटेम्प्ट करोगे, तो क्या होगा कि आपका बहुत बेहतर तरीके से आप जो है मार्क्स को गेन कर सकते हो। क्योंकि माइनस निगेटिव मार्किंग भी हो गया यूपीपीएससी में, है ना, ये भी ध्यान में रखना है। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, और ये हर एक चीज हम लोग बताएंगे कि कैसे करना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट, कहाँ से क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है, क्योंकि सर ने जैसे बताया आप लोगों को कि प्रीवियस ईयर को भी कवर किया जाएगा, और प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में। और आपकी जो ये तैयारी होगा दोस्तों, जो हम लोग भी तैयारी करवाएंगे, उसमें आप एक बेहतर जो है, जो एक अभ्यर्थी बन के निकलेंगे, जिसका चांस बहुत ज्यादा रहेगा कि वो क्या कर सकता है, रिजल्ट जो है, एग्जाम जो है क्रैक कर सकता है। ठीक है, अब कैसे रहेगा, मैंने आप लोग को या सर जो बताए, प्रैक्टिस के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, इंटरेक्शन के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। आपको भी है प्रैक्टिस और इंटरेक्शन, क्योंकि हर एक चीज क्लियर हो गया, लेकिन आप इंटरव्यू में जाके कुछ बोल ही नहीं पाओगे, तो क्या होगा, वहां से आप साइड हो सकते हो। नहीं, तो हर एक चीज जो है कवर करना चाहिए। ठीक है सर, तो आगे सर जो है बताएंगे आपको। बहुत बढ़िया बताया आपने, सारी चीजें बच्चों को बहुत अच्छी बताई। शीतांशु सर भी जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें, जीएस का तो पेपर नंबर जुड़ता ही है, लेकिन अगर सीसैट का पेपर आपका क्वालिफाई नहीं होता है तो आपका जीएस का पेपर चेक भी नहीं किया जाएगा। तो शीतांशु सर हमारे साथ है, जो रीजनिंग का पोर्शन इसमें लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल पार्ट पूछा जाता है, ब्रेन मैपिंग पूछी जाती है। तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जा रही, मात्र 1999 रुपए में। कोड आपको यूज करना है फ्लाइट 1999। हम फिर से एक बार दिखा देते हैं, यूपीपीएससी आप सर्च करेंगे तो ये टारगेट यूपीपीएससी बैच यहाँ लगा हुआ है, और ये देखिए ऑफर हमने चूंकि अभी लगा रखा है, इसलिए दिखाई ऐसे दे रहा है। आप इसको रिमूव करिए, 9349 का बैच है। आपको यहाँ पर फ्लाइट 1999 इस बैच में ऑफर लगाना है। इसको अप्लाई करते ही ये बैच आपको मिलेगा मात्र और मात्र 1999 में। यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच जो है, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी मात्र 1999 रुपए में कराई जा रही है। शीतांशु सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, अभी सर ने बहुत अच्छी बात बोली, और ये चेंजेस जो आए हैं लास्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे, तो निगेटिव मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब निगेटिव मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से सीसैट में जो पहले क्या करते थे बच्चे कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी और 33% मार्क्स स्कोर करने होते थे, तो उनको लगता था कि सर बहुत इजी पेपर है, आराम से हम लोग कर लेंगे, अगर हमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते भी हैं, अगर हम लोग थोड़े बहुत चैप्टर्स पे कमांड भी ले लेंगे तो हमें निकल जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है। अगर हम सारे के सारे क्वेश्चंस को हिट भी कर जाएंगे, ऑप्शंस मार्क भी कर जाएंगे, तो एक होता है प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर हम एक ही ऑप्शन में पूरे क्वेश्चन लगा के चले आए तो भी हमें 25% मार्क्स तो मिलेंगे, और अगर हम थोड़ा बहुत अपनी ओर से भी एफर्ट लगा ले तो हम 33% का जो बैरियर वो क्लियर कर लेंगे। लेकिन अब क्या होगा कि अब नेगेटिव मार्किंग होगी, अब ये दांव उल्टा पड़ सकता है आप लोगों के लिए। तो आपको करना क्या है कि सीसैट को भी अब थोड़ी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जीएस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ डिसाइडर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम सीसैट की बात करते हैं, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग
तीनों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, और उसमें भी रीजनिंग का ज्यादा बड़ा योगदान क्यों होता है? क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग के साथ आता है। और जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने की बात करते हो, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने की बात करते हो, तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपके जो लॉजिक्स होते हैं, आपकी जो क्रिटिकल रीजनिंग का कमांड होता है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी बातें हम लोग यूपीपीएससी वाले बैच में सीसैट के पेपर के लिए डिस्कस करेंगे। रीजनिंग जो कि आपका 40-45% पार्ट कवर करता है सीसैट में। अगर हम इंडिविजुअल रीजनिंग की बात कर ले, तो रीजनिंग का इंडिविजुअल जो रोल होता है वो 40 से 45% होता है, क्योंकि रीजनिंग कोर फॉर्म में नहीं पूछी जाती, ये थोड़ा सा लॉजिकल फॉर्म में और क्रिटिकल फॉर्म में पूछी जाती है। तो ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये कैलकुलेटिव रीजनिंग नहीं है कि आपको नंबर्स पे खेलना है केवल, आपके साथ कैलकुलेटिव रीजनिंग के साथ साथ क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप। और सीसैट का पेपर क्वालिफाइंग है, बट नेगेटिव मार्किंग के साथ आप लोगों को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा। आप अगर जीएस में पूरा एफर्ट लगा रहे हो, तो मैं नहीं चाहूंगा कि भाई जीएस में आपने 100+ स्कोर कर दिया, 150 को टच कर लो आसपास, और जब सीसैट की बात आती है तो आप 33% भी स्कोर नहीं कर पाते। तो ये नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्लान्ड वे में आगे चलेंगे, आप लोगों को लेके चलेंगे। जब आप बैच को ज्वाइन करोगे, तो मैं शुरुआत में ही आप लोगों को पूरा का पूरा शेड्यूल बता दूंगा कि हम लोग किस तरह से आगे चलने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं। ओवर टू अभिषेक सर। ग्रेट शीतांशु सर, बहुत अच्छा आपने बताया। तो गाइस ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत फटाफट आप इस बैच को परचेज कीजिए। 1999 रुपए में आपको सिर्फ कोड यूज करना फ्लैट 1999 का। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं, अगर ये कोड यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो 9349 रुपए का ये बैच है। और जैसे ही इस पे व्यू ऑफर पे क्लिक करेंगे, और व्यू ऑफर पे क्लिक करने के बाद इस पे हमें फ्लैट 1999 यहाँ पर लिखना है, FLAT फ्लैट 1999, और इसको अप्लाई करते ही ये बैच हो जाएगा मात्र 1999 में। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े, और फटाफट इस बैच को परचेज कीजिए और ज्वाइन कीजिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित कीजिए यूपीपीसीएस में। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर।